लेंस टॉपिक क्लियर कर लिया था। लेंस क्या होता है, लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, वो मैं वीडियो बना दूंगी सीरीज़ में, लेकिन जब तक थ्योरी आप पोर्शन कवर कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आप करोगे ठीक है, वो वीडियो एक अलग से आ जाएगी सीरीज़, वो आपको मिल जाएगी। दर्पण के तो हमने कर लिए थे, लेंस के रह गए हैं। हमारा जो थ्योरिकल टॉपिक है वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, मानव नेत्र, यहाँ पे आप इसमें नेत्र के बारे में पूरा पढ़ोगे। नेत्र क्या होता है, किस प्रकार से हमें देखने में सहायक होता है, और दोष कितने होते हैं, है ना। मानव नेत्र के दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। तो हम इसके बारे में अभी थोड़ा टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपको समझाऊंगी, एज ए टॉपिक वाइज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आँख क्या है, सजीवों का वह अंग है जो प्रकाश ऊर्जा के प्रति संवेदित होता है, और इस अंग के कारण ही हम अपने परिवेश को देखने में, यानी हमारे चारों ओर के वातावरण को देखने में सक्षम होते हैं। किसी वस्तु से परावर्तित होकर जब प्रकाश हमारी आंखों पर गिरता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु से जाकर टकरा के परावर्तित होकर हमारी आंख पे आती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक, तो आज हम देखते हैं मानव नेत्र है क्या आखिर। देखिए, ये आपका डायग्राम है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई का। ये आपका मानव नेत्र है जिसमें सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं इसके। ये मांसपेशियां हैं, ये दृढ़ पटल है, ये कोरोइड है, ये रेटिना है, पीत बिंदु है, अंध बिंदु है, प्रकाश शिरा है, ये कांच द्रव होता है, ये लेंस है, ये जीव जलीय द्रव है, ये नेत्र तारा है, कॉर्निया, आइरिस। इस तरीके से अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो एक मिनट, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो। आप चाहे वीडियो को पॉज कर दो, या आपके पास 10th क्लास की बुक हो पुरानी, उसमें सब में आपको आँख का चित्र मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही बनाना है। आप वीडियो को पॉज कर लो और डायग्राम बना लो। ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा है, जिसमें ये दृढ़ पटल है बाहर वाला, ये रेटिना है जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, आप पढ़ोगे अभी। ये प्रकाश शिराएँ हैं, ये पीत बिंदु है, ये अंध बिंदु है, ये मांसपेशियाँ हैं, ये आपका लेंस है, ये पुतली हो गई, ये कॉर्निया हो गया, ये आइरिस हो गई। अब ये होते क्या हैं, ये टोटल इसके 10 पार्ट है। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेन। ठीक है, एक मिनट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मोस्टली इसके 11 पार्ट होते हैं, तो वो आपको सारे के सारे समझने होता क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र है क्या। हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और नेत्र द्वारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको किरण आरेख के द्वारा दिखाइए। तो देखिए, नेत्र मनुष्य व सभी जीवों के लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। ठीक है, नेत्र लगभग फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर, कितना, 25 मिलीमीटर होता है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, रेटिना पर। ठीक है, नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने एक पारदर्शी का बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो भाग हैं, अभी हमने इसका डायग्राम देखा, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर एक पार्ट किस प्रकार से होता है, क्या उसका काम होता है। तो इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला पार्ट है इसका दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल होता क्या है, देखिए, नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत का ढका हुआ होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायक होता है। ठीक है, जैसे आपको आँख दिखती है, आँख में आपको गोला ब्लैक कलर का और फिर वाइट, तो जो वाइट वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है, वो दृढ़ पटल होता है आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका कॉर्निया या फिर कोरोइड। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा और पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, रक्तक पटल या कोरोइड। दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ पर काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकता है, कि आंख के अंदर जो प्रकाश जा रहा है वो परावर्तित ना हो, वो अंदर बना रहे। इस प्रकार यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स का कार्य करता है। ठीक है, आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। अब है पुतली अथवा नेत्र तारा।
ठीक है, पुतली और नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र में पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में यह अपने आप छोटी हो जाती है। उसे प्रकाश नेत्र में सीधा प्रकाश ही जाता है। देखिए, कभी कभार आप जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हो या घुसते हो तो आप देखने की कोशिश करते हो कुछ ना कुछ, तो आप अपनी आंखें बड़ी करते हो, और जैसे ही आप अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हो एकदम से लाइट, बहुत सारा प्रकाश आपकी आंखों पे पड़ता है, तो आप अपनी आंखें छोटी कर लेते हो। तो वो पुतली और नेत्र तारा करता है। पुतली ही होती है जो सिकुड़ती है और बड़ी होती है। देखिए, अगला पार्ट है हमारा नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी द्विउत्तल लेंस ऊतक का बना होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कई परतों से मिलकर बनी होती है, जिसके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक, जो बीचों बीच का जो अपवर्तनांक होता है, वो 1.44 होता है। नेत्र लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है और इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। ये अपनी फोकस दूरी बदल सकता है। अगला इसका पार्ट है जलीय द्रव। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी एवं भाग होता है, जैसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.3364 होता है। ठीक है, जलीय द्रव यानी जब आप आंसू आपके आते हैं तो उस जो पानी होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कांच द्रव क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भाग को कांचाभ कक्ष कहते हैं और इसमें गाढ़ा पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रेटिना। अब रेटिना मेन पॉइंट है क्योंकि इसी के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। देखिए, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना आर कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह प्रकाश सुग्राही होती है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग व आकार का ज्ञान मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। यानी मेन जो हमारा पॉइंट है वो है रेटिना। रेटिना के द्वारा ही हम वस्तु को प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसका रूप, रंग, आकार, सब कुछ। फिर है पीत बिंदु। रेटिना के बीच एक पीला भाग है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है अंध बिंदु। रेटिना के जिस स्थान को देखकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, जिस स्थान को छेद कर रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होता है, यानी प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की सुग्राहिता यानी प्रकाश पर रिएक्ट करने की क्षमता शून्य होती है। इसे अंध बिंदु कहते हैं। यह आपका पूरा मानव नेत्र था। आपको मैंने समझा दिया मानव नेत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में, यानी इसके समंजन क्षमता क्या होती है, इसके दोष क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।